का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है या नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका ट्रिक का है और दूसरा तरीका नियम का है, जो कहीं भी लागू हो सकता है किसी भी नंबर के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और समझिए। जैसे देखिए, वर्ग का मतलब होता है वर्ग, वर्ग कहा जाता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है किसी से दो लेते हैं, दो में जब दो का पहाड़ा पढ़ते कितना होता है, 4 आता है। लेकिन आज निकालेंगे क्या, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। जैसे 4 दिया तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। जैसे हम जानते हैं अंडर रूट यदि 4 लिखते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 2 गुणे 2। यानी इसमें से हम 1 ले लेते हैं, यह 2 हो गया वर्ग। यानी 2 का हम वर्ग लिख देते हैं, 2 में 2 का गुणा करके कितना होता है, 4 हो जाता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए 2 के बाद क्या आता है, 9। 9 का वर्ग लेते हैं, कितना होता है वर्गमूल, 3 गुणे 3 होता है। इसमें से हम 1 निकाल लेते हैं। अनेक पेयर बनाया जाता है। क्या बनता है, पेयर जोड़ा बनाया जाता है। वर्गमूल में 2-2 का पेयर बनता है। यह नियम जैसे लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो उसमें सिंगल गुणा करना पड़ता है, लेकिन वर्गमूल में जो होता है इसमें 2-2 का निकाला जाता है। यदि किसी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है तो वर्गमूल नहीं हो सकता, नहीं किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या निकालने के लिए वर्ग क्या करते हैं हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, तब क्या करते हैं, अंडर रूट 7 लिखा था, इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं, a प्लस बी अंडर रूट 2d। हो गया, ये तो आपका फार्मूला है। लेकिन एक ट्रिक क्या होता है, इसको देखते हैं 2 बराबर भागों में बांटते हैं, किसके नज़दीक है। किसके नज़दीक क्या है, 9। 9 अधिक है और 4 क्या है, कम है। तो जब 9 अधिक है तो हम लेते हैं क्या, 9 ले लेते हैं। लेकिन जब अधिक रहेगा तो हम माइनस लगा देंगे और 9 में से 2 जाए क्या बचेगा, 7। 2 हो गया यहाँ और 2 हो गया। अब 7 का जो 9 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ लिखे हैं 3। तो 3 माइनस 2 बटे कितना होगा, 3 दूना 6, यानी इसका दूना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। अभी नियम से बता रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसका जब निकालते हैं तो 2 1 आए 2, 2 3 6, यानी 3 माइनस 1 बटे 3। इसका जब सॉल्व करते हैं तो दशमलव जब लेते हैं तो इसको कितना हो जाता है, 3 त्रिका 9 माइनस 1 बटे 3, ये हो जाएगा 8 बटे 3। जब 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है, 6 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, 2 बचा, 2 के आगे 1 जीरो बढ़ाया तो 3 6 18, यानी 6 6 आएगा, पूर्ण से कटेगा नहीं। इसमें जब दशमलव के बाद एक संख्या आती है तो इसको ले लेते हैं, यानी इसका वर्गमूल हो जाता है 2.6। x मतलब लगभग में, दशमलव के पूर्ण पहले जो होता है पूर्ण वर्ग निकलता है और बाद में लगभग में आता है। इस तरह से चलते हैं और संख्याओं का देखते हैं वर्ग निकालने के लिए। अंडर रूट 10 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले बताएं a प्लस बी और 2 बाकी अंडर रूट बी। इसका मतलब ये हो गया नियम से, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में बांटते हैं, 2। अरे हम 10 और इसके नज़दीक क्या हो जाता है, यह होता है हमारा क्या, 9। 9 वर्गमूल है, यानी पूरा वर्ग है किसी संख्या का, और 10 एक वो है। इसको क्या करें के अनुसार है, ये होगा हमारा a, ये हो गया हमारा b, यानी ये हो जाता है 10 प्लस 9 बटे 2 अंडर रूट 9, ये हो गया। अब 9 का जब वर्गमूल लेते हैं कितना आता है, 3।
तो 10 9 19 बटे 2 गुणे इसका वर्ग हो जाता है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 यानी आ गया। तीनों में सब क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं। 19 बटे 2 गुणे 3 तो 3 गुना 6, 19 बटे 6। तो जब 6 का भाग हम देते हैं 19 में, 6 त्रिक 18 आता है कितना 3। ये हो गया। उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद में अब क्या बचा है यहाँ 18 1 19। एक में जब 6 का भाग देते हैं तो यानी 10 होता है। एक 10 लगाने के बाद एक क्या गया 10 जीरो लगाए 10 हो गया। 10 में 6 का भाग देंगे तो 6 का है 6 बचा क्या है यहाँ 6 गया 4 बचा। 4 के आगे जीरो लगाए फिर उसके बाद ये 6 का 36 6 बार फिर यहाँ 36 हो गया फिर 4 आ गया यानी 3.66 आता चला जाएगा, कटेगा नहीं। इसका वर्गमूल कितना हो गया 10 का 3.16। अच्छा अब दूसरा मेथड देखते हैं। कौन दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे अंडर रूट 10 लिखा है। अब इसके नजदीक कौन सा वर्ग है 9। हम क्या लेते हैं 9 9 प्लस 1 बटे कितना होता है 10 नहीं लिखेंगे। 9 प्लस 1 बराबर 10 हो गया। ठीक छोड़ दिए। अब क्या किए हम 9 का बार लेते हैं कितना होता है 3 प्लस 1 हो गया। अब 3 का दूना करते कितना हुआ 6। 3 का दूना करते हैं कितना 6, क्योंकि यहाँ दूना होगा वो नियम के अनुसार वही लगाया गया है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लगाया जा रहा है, वहाँ नियम से लगाया जा रहा है। तो यह हो जाएगा 3 प्लस 6 में जब 1 में 6 का भाग देते हैं तो यही आता है यहाँ लगाते हैं 0.166। कितना हो जाता है 3.166 लगभग 3.16 यानी 1 और 6 एक्सपोनेंट लगभग 3.6। तो चाहे इस तरह लगाए चाहे इस तरह से लगाइए। हम बताएं आज 1 से लेकर 100 तक अपरिमेय संख्याओं को निकालने के लिए बता रहे हैं। यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या ट्रिक सही लग रहा है या गलत लग रहा है। गलत लगा हो तो बताइए गलत, सही लगा तो सही है, लेकिन कमेंट करके बताइए। अंडर रूट 17 यानी अंडर रूट 17 या करणी में 17 का वर्गमूल निकालना है। 17 क्या एक अपरिमेय संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या करते हैं 17 में नजदीक क्या होता है 16 प्लस 1 17। तो 16 का वर्ग कितना होता है 4 गुणे 4 प्लस 1 यानी 4 में 4 गुणा कर देंगे जोड़ेंगे कितना जाएगा 17। तो जब वर्ग लेते हैं 4 में से हम एक संख्या निकालते हैं तो हो गया 4 प्लस 1। अब इसके नीचे क्या होगा 4 का दूना करेंगे कितना होगा 8। यहाँ हो गया हमारा 8। अब 4 प्लस 1 में 8 का भाग देना है। कितने भाग देना है 1 में 8 का। 1 में 8 का भाग दे लीजिए। नहीं जाएगा यहाँ पॉइंट लगाए 0 8 इकाई 8, यहाँ बचा 2 फिर 0 बढ़ाए 2 बार गया फिर यहाँ क्या 16 फिर यहाँ 4 लगाए फिर 0 बढ़ाए यहाँ 4 पचे 20 और पचे 40 कट गया। कितना आ गया 1.125 यानी वर्गमूल कितना आएगा 4.125। यही हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में। अब चलते हैं दूसरा मेथड, वहां लागू करते हैं, देखते हैं वह आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यदि इस संख्या से वर्ग वाली संख्या यदि कम रहेगी तो जोड़ते हैं और अधिक रहेगी तो घटाते हैं। जैसे पिछली बार अभी पिछले सवाल में बताए हैं 7 और 9 का, चूंकि 9 लिए थे 9 अधिक था तो इसलिए हम 7 में से 7 का वर्ग करने के बाद उसमें से घटा दिए थे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंडर रूट 27 के वर्गमूल निकालना। तो 27 से वर्ग कितना कम है जो है 25। 27 से वर्ग कितना कम है वर्गमूल आएगा 25। 25 एक ही संख्या है जो पूर्ण होगी 27 के नजदीक है। और उसके बाद क्या आएगा 36 आएगा। इस पर हम दोनों देखते हैं 36 पर भी और 25 पर भी दोनों तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं 25। तो 25 प्लस कितना होता है 2 27। तो 25 के वर्ग आएगा 5। 25 के वर्ग कितना आता है 5 प्लस
2, उसके नीचे क्या है, अब लिखना क्या बटे में, 5 का दूना करके कितना होता है 10। अब 10 का दूना करते हैं कितना हो जाता है 5, 10 प्लस यहाँ 10 का सीधा सीधा भाग देना है, पॉइंट यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक, यहाँ भाग करने की जरूरत, जब यहाँ 10 किया जाए और 100 का जाए बस उतना करते हैं जितना संख्या लिखा है, यहाँ 2 जीरो होता है, जीरो बाएं तरफ बढ़ा करके 10 लगा देते हैं, यह नियम होता है गणित का। ये क्या हो जाता है, अब यह हो जाएगा 5.2, इसका स्क्वायर रूट यह हो गया। अब एक बार अधिक संख्या देखते हैं, मान लीजिए 27 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है 27। ठीक, अब इससे अधिक कितना है 36, कौन सा संख्या है 36, तो 36 भी ले लेते हैं हम। अरे 36 माइनस कितना हम कर देते हैं 27 आ जाए 9 हो जाएगा 9 बटे कुछ नहीं लिखेगा भी, 36 के बाद कितना आता है 6 आता है, अब माइनस लिखे हैं माइनस, अब 9 बटे कितना होगा 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया। अब काटते हैं 3 का 3 और 3 का 9, 3 चौक 12, 6 माइनस 3 बटे 4, 4 में जब 3 का भाग करते हैं कितना आता है 0.75। कैसे, 4 का पहाड़े से पहले 7 बार गया, 6 माइनस 0.4 7 28, 2 4 5 20। अब देखिए इसका 2 नियम है, या तो इसको यहाँ डायरेक्ट घटा लीजिए या तो दशमलव बदल घटा लीजिए, दोनों तरीके से, चाहे दशमलव बदल घटाइए या चाहे सीधे घटा लीजिए। अब 6 में से 0.5 ये जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि 6 में से जा रहा है ये हो जाता है 0.25 और 5, लगभग इतना आंसर आएगा। क्योंकि देखिए दशमलव के बाद एक संख्या ले लीजिए, मिल रहा है, दोनों सेम मिल रहा है, इसका वर्गमूल बराबर है, यही आ गया इसका। तो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कम होगा तो प्लस करके लगाएंगे, ज़्यादा होगा तो माइनस करके लगाएंगे। अब एक चीज और देखते हैं, चलते हैं नियम के अनुसार, देखते हैं हम इसको कैसे लगाते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं 27 लेते हैं, 27 हो गया, 27 के 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसमें a प्लस बी, कहीं कहीं एक्स वाई भी लिखा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं, जो इच्छा वो लिख दीजिए, बस ध्यान देना है हमको क्या करना है, 2 अंडर रूट बी। 27 नजदीक क्या है 25, 27 है ही, 27 है, दोनों को हम प्लस करते हैं, 25 प्लस 27 बटे 2 अंडर रूट 25। ठीक, क्योंकि यहाँ जिसका वर्गमूल रहेगा वही हम लेंगे, चाहे ए लिखे चाहे बी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में इधर उधर किया जा सकता है, और मल्टीप्लाई में भी कोई संख्या इधर का उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं 25 और 27 कितना होता है, 7 5 12, 2 2 2 4 1 5 बटे 5 के वर्गमूल लेते हैं कितना होता है 25, सॉरी 5 का 25 के वर्गमूल लेते हैं कितना होता है 5, तो 2 गुणे 5। अब 52 बटे 10, 52 10 का भाग देते हैं 5.2 आ गया वर्गमूल, यानी यहाँ भी आया वहाँ भी आया और यहाँ भी आया, सबका दशमलव वर्गमूल कितना आया 5.2। वर्गमूल कितने तरह निकाले हैं हम, 3 तरह निकालना सिखा रहे हैं। अब देखते हैं उससे बड़ी संख्याओं को, क्योंकि 100 तक का है तो 100 तक बताएंगे, 99 तक बता देंगे। 42 को लेते हैं, क्या लेते हैं 42 को जब लेते हैं, 42 के लिए क्या उसका वर्ग है 36, क्या होगा 36 और यहाँ क्या होगा 42। ठीक, अब पहली बात तो फार्मूला है a प्लस बी अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट बी। अब यह क्या हो गया यहाँ 36, तो 36 प्लस 6 होता है 42, तो ट्रिक के माध्यम में क्या होता है 36 वर्गमूल 6 प्लस 6 बटे कितना होगा 6 दूना 12, 6 का है 6, 6 दूना 12 हो गया, ये हो गया। अब 6 पॉइंट कितना होगा, 1 में जब 2 का भाग करते हैं तो आता है 5, 6.5, ये इसका वर्गमूल हो गया। ट्रिक के माध्यम जब देखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लेते हैं 36 प्लस 42 बटे कितना होगा
2√36। यहाँ क्या हो जाता है 36, 6 2 8, 4 3 7, 78 बटे 2 गुणे कितना होगा यहाँ 6, तो 78 अपान 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम काट देते हैं, सीधे सीधे भाग कर देते हैं, 12 का ही भाग कर देते हैं। क्या होता है 12 6 72, सीधे हम भाग करते हैं, 12 6 72 पॉइंट लगाए, 72 6 78, 72 6 78, 6 आया, 6 के आगे 0 कितना 60, 12 पचे 60, सीधे सीधे आ गया 6.5। इस नियम से भी आया यहाँ उतना ही वर्गमूल, और इस नियम से भी यहाँ वर्गमूल आया। अब देखते हैं 47 का, तो 47 के वर्गमूल के लिए वही नियम है। अब देखिए इसको दो तरीके निकालते हैं, पहली बात तो इसको अब ट्रिक से सीधे निकालते हैं, तो यह कितना होगा 49, इसके नजदीक क्या होगा 49। देखिए यहाँ छोटी संख्या लिए थे, यहाँ छोटी लिए तब यहाँ बड़ी ले रहे हैं, छोटी लिए तो क्या किए यहाँ हम जोड़े हैं, छोटी लिए क्या लिए हैं जोड़े हैं, लेकिन यहाँ बड़ी लिए क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यह हो जाएगा 49, 49 माइनस 2 बराबर 47 होता है, तो क्या करेंगे 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 माइनस 2 बटे 7 गुना 14 हो गया, 2 इकाई 2, 2 सते 14, 7 माइनस 1 बटे 7, तो 7 सते 49 माइनस 1 बटे 7, ये हो गया। अब इसको जब काटते हैं तो होता है 48, 48 बटे 7, 48 में 7 के जब पहाड़ा पड़ते हैं 7 सते 49, 7 बार जाता है, लेकिन 7 6 42, 6 ही बार जाएगा, तो 7 6 42 हो गया। बचा क्या यहाँ 6 बचा। अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हम भाग कर सकते हैं, इसको मिटा दें, चलिए थोड़ी इसे सीधे लगाते हैं, इसका भाग करेंगे कितना हो जाएगा, और 6 बचा, 6 के आगे 0 बढ़ाए 7, 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा, 4 के आगे 0 बढ़ाए 7 बचे 35, 2 अंक दशमलव निकाल लीजिए, बस यही आंसर हमारा हो गया, यही आंसर हो गया इसका। कितना वर्गमूल है 6.85। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, यदि ना लग रहा हो तो कमेंट कर बताइए क्या ट्रिक गलत है, गलत है तो भी बताइए, सही है तो भी बताइए। अब देखते हैं 38 के वर्गमूल। अब देखिए क्या है 38, देखिए यहाँ दो चीज़ है कंडीशन, यहाँ अधिक था, यहाँ माइनस किए हैं, अब यहाँ प्लस है, यानी 36 प्लस 2 38 होता है, तब क्या करें इसको हम जोड़ देंगे, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 प्लस 2 बटे 6 दूना 12, अब क्या होगा 1 और 6, 6 प्लस 1 बटे 6 बराबर 6 प्लस यहाँ भाग देंगे कितना आएगा 0.10, यानी एक बार गया 6 ये हो जाएगा 6.166, इसका आंसर हो जाएगा। √63 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 63 इसके नजदीक कौन सा वर्ग होगा 64, 64 माइनस 1 63 होता है, 63 हो गया, 64 का वर्ग कितना होता है 8 गुणे 8 माइनस 1, उसके बाद में यहाँ बटे कुछ नहीं लिखेंगे, अब 8 लेते हैं, दोनों में से एक पेयर 8 हो गया, माइनस 1 बटे 8 गुना 16 हो गया। अब इसको सीधे पहले घटा लेते, उसके बाद तब दशमलव बदलते हैं, तो 16 बटे 128 माइनस 1 बटे 16, ये भिन्न का घटाना है। देखिए दोनों बता दे रहे हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट दशमलव बदल के बता दे रहे हैं और कहीं कहीं घटा के बता दे रहे हैं, जिससे नियम में कोई कंफ्यूजन न हो, सवाल लगाने में कोई दिक्कत न हो। कितना हो जाता है, यह हो जाता है 127, 127 जब 16 का भाग करते हैं कितना हो जाता है 16 बटे 128, 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाए, 127 में से 12 गया, तो यहाँ 5 और यहाँ क्या बचा 1, 15, 15 16 भाग नहीं जाए, 1 0 लगाए, कितना लगाए तो ये कितना हुआ 150, 150 और 16 भाग करेंगे तो 16 9 140,
44 हो जाएगा 9। 9 हो गया। अब क्या करते हैं फिर, कितना बचा 50 और 44 6 होता है, 6 के आगे फिर जीरो लगाया, कितना हो गया 60। एक 60 के आगे 7 होता तो 64 होता, और 16 चौका 64, लेकिन 16 48 हो जाएगा। 48 हो गया। 3 12 बचा, 12 के आगे फिर हम जीरो लगा देते हैं। 12 दो ही अंक लेकर छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 7.93। इस तरह से देख लीजिए कैलकुलेटर गलत आ रहा है बताइए, कमेंट करके हाँ सवाल गलत आ रहा है। नियम से बता ही चुके हैं। अब देखते हैं 67 का, इसके नज़दीक क्या है, इसके नज़दीक भी 64 ही है। क्या है 64 प्लस 3 कितना होता है 67। अब देखिए दोनों ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ 63 और नज़दीक क्या था 64, उसके बाद बड़ा था, यहाँ 67 और 67 के नज़दीक क्या है 64, इसके बाद फिर क्या होता है 81, यानी बड़ी हो जाएगी संख्या। क्या करते हैं हम, जब यहाँ बड़ी लिए हैं तो घटा दिए हैं, यहाँ छोटी लिए क्या किए हैं जोड़ दिए हैं। कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम 64 के बारे में कितना लिखा है, यहाँ 8 लिखे हैं तो यहाँ 8 ही आएगा। 8 प्लस 3/8 दूना 16, इसका दूना कर देते हैं, फर्क इतना ही है। अब देखते हैं क्या होता है, हम 16 में सीधे 3 में 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ इसको भी जोड़ सकते थे, 16 × 128 3 31, 131 भाग देते तो लगभग यहाँ 7 आया तो यहाँ 8 आ जाता, सेम वही रहता। लेकिन अब यहाँ सीधा भाग कर देते हैं, प्लस लगा है यहाँ। अब यहाँ 3 में 0 बढ़ा है 30 हो गया, 30 में 16 भाग जाएगा, 16 का है 16 का है 16 बचा, कितना बचा 16 14 30, 14 बचा, यानी एक जीरो कितना है 140। 140 में 16 पहाड़ा पड़ेंगे तो 16 बटे कितना होता है 128, 16 9 144, 16 बटे 128। एक बार ले जाए, दो बार दशमलव के अब छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 8.18, इसका वर्गमूल यह हो जाएगा। इतना स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा √67 का। फिर देखते हैं 79 का। 79 का यही करते हैं, इसके नज़दीक कौन सा है 81, यानी 81। ये 81 आ गया। देखिए दोनों तरफ सवाल बता दे रहे हैं, कहीं घटा करके कहीं बढ़ा करके, यानी जहाँ भी जैसा सिचुएशन आए, जैसी स्थिति आए, वहाँ आप सवाल ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। सबके लिए नियम एक है। फर्क कितना है, यहाँ प्लस था और यहाँ ज़्यादा था, यहाँ माइनस किए, यहाँ कम था तो प्लस किए। यहाँ भी ज़्यादा है 81, कितना अधिक होता है 89, 2 81 तो -2 कर देते हैं, -2 कर दिए। अब क्या किए यहाँ हम, इसका जो है वर्गमूल का कितना होगा 9, 9 × 9 -2 तो 9 9 81 होता है। एक बार उसे हम निकाल लेते हैं, एक संख्या इसमें ले लेते हैं कोई भी हम, 9 - 2 बटे कितना होता है यहाँ 9 दूना 18, 2 1 आए 2 और 2 9 18 हो गया। 9 - 1 में 9 का पहाड़ा पड़ना है, कितना होता है दशमलव लगाए। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ हम बुरा करके सीधा लगाए, लेकिन यहाँ हम सीधे भाग करके लगा दे रहे हैं, जिससे कोई फर्क इसी सवाल में कुछ पढ़ने वाला नहीं है, केवल लगाने का तरीका सही है। अब यहाँ 10 हुआ, 10 में 9 पढ़ा पड़े, एक बार गया 1 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 10 आए, फिर 1 बार 1 चला जाएगा। अब 9 में से घटा देना है कितना 11, अब नहीं घटाने आएगा तो उसका भी तरीका बता दे रहे हैं। 9 पॉइंट, चूंकि दशमलव वाला 0 0 लगाए, दशमलव लगा करके यहाँ भी 11 घटा दिए। 1 यहाँ सुधार गया 10, 10 यहाँ सुधार गया 10, यहाँ हो गया 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से यहाँ 1 गया क्या, अच्छा 8 पॉइंट नीचे, और यहाँ क्या बचा एक उधार किया तो 8, यानी इसका कितना आ जाएगा 8। वैसे भी देख लीजिए 9 9 81, यदि 81 होता तो 9 बार जाता, लेकिन 81 इसका मतलब तो 8 बार जाएगा। इस तरह से ये सवाल लग गया। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लग रही है, प्लस वाला माइनस वाला लग रहा है या नियम वाला लग रहा है। 99 103 सबका निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 103 का ही निकालते हैं। अब 103 का निकालते हैं, इसके नजदीक कौन संख्या होगी वर्ग 100 हो गया। 100 + 3 हो गया। 100 के नीचे हम क्या किए, इसका जो है इसको लिख देते हैं, छोड़ देते हैं
100 का वर्गमूल निकालते कितना होता है 10। 10 प्लस 3, 10 गुना 20 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, तो 10 गुना 20, यहाँ 3 हो गया। अब कटेगा नहीं। 10 प्लस क्या करते हैं 30 में 20 का भाग करते कितना होगा 0.1 और 5, तो हो जाएगा कितना 10.15। यह आंसर हो गया। ठीक। अच्छा, यहाँ कुछ नियम भी देख लेते हैं। जैसे नियम बताए थे a प्लस बी या एक्स वाई टू अंडर रूट बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई टू अंडर रूट वाई। यह भी नियम है, इसके साथ भी यह भी लागू करेगा, है यही चीज, लेकिन यहाँ अक्षर बदल दिया, तो अक्षर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं इसके नजदीक क्या हो गया। दूसरा टिक लगाते हैं नियम। 103 है, 103 को 2 बराबर भागों में बांट दिए, कितना हो गया 100 हो गया, और कितना हो गया ये क्या हमारा 103, सॉरी 103, इसका वर्ग कितना आया 10, और यह कितना आया 103। यहाँ वर्ग लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हम क्या करेंगे ए व प्लस बी को जोड़ेंगे, तो 103 प्लस 100 जोड़ देते हैं बटे 2 अंडर रूट कितना आया होगा 100 हो गया। हो गया। अब यहाँ क्या किए हम 103 और कितना है 203 बटे 2 गुणे इसका आता 10, 10 दूना 20 हो गया। 10 दूना 20, सॉरी यहाँ 2 लिखे ही चुके। अब 203 में हम क्या करते हैं 20 का भाग करते हैं, 20 का, तो 20 दहाई में 200 होता है, सॉरी 20 दहाई में 200 हो गया। 3 बचा, 3 में 10 लगाए नहीं गए, 0 बढ़ाए 30, 20 से खाए 20, फिर 10 बचा, 10 के आगे 0 आया 100, 5। देखिए यानी जितना आंसर आया वो हाँ भी आंसर आया। अब आपके दिमाग में जो ट्रिक बैठ जाए उस ट्रिक को लागू कर लीजिए, उस नियम को लागू कर लीजिए और सवाल लगा लीजिए। अब देखते हैं 99 और 83 उसके बाद फिर बंद करते हैं। अब 99 किस नजदीक क्या होगा 100, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। अब हम नियम से दूसरे नियम चलते हैं। क्या होता है 100 का वर्गमूल 10 हो गया, माइनस 1 बटे 10 गुना 20, तो 10 माइनस यह कितना होता है 20 का पारा 1 में पढ़ते हैं तो 0.1 एक बार नहीं जाएगा, 0 लगाए 500 यानी 10.5 हो गया। अब 10 में से 5 घटाएंगे क्या होगा 9 पॉइंट कितना हो जाता है 95, ये इसका स्क्वायर रूट आएगा। कहो भैया कैसे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आता है दशमलव के 2 अंक ये लिया जाता है। कैलकुलेटर से निकाल बता दीजिए क्या कैलकुलेटर तेज हो रहा है कि नहीं तेज हो रहा है, या न तेज हो रहा है कमेंट करके बताइए, हाँ गलत है या सही हो रहा करिए सर। फिर देखते हैं नियम के अनुसार भी देखते हैं, जो नियम इसका कहता है, क्या कहता है ए प्लस बी, तो 100 प्लस 99 बटे कितना होता है 2 अंडर रूट 100, 199 हो गया बटे कितना हो गया 2 गुणे 10, 199 बटे 10 गुना 20, भाग करिए 20 200 होता है, लेकिन 20 9 180 होता है, तो हो जाता है कितना 9 बार गया 180, दशमलव लगाए 19 बचा, 19 में नहीं जाएगा 20 का, तो क्या बचा एक 0 लगा दिए 19 के आगे हो गया ना, तो कितना 190 फिर नहीं जाएगा तो 9 बार जाएगा, फिर कितना हो गया 9 हो गया। 190 में से 180 गया, क्या बचा 190 माइनस 180 10 बचा। अब क्या किए एक 0 लगा दे, 10 का एक 0 क्या 100 में जब 20 का पहाड़ पढ़ेंगे तो आ जाएगा 5। देखिए दोनों नियम सही है नहीं सही है, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो भी एस्टिमेट इतना ही आएगा, लगभग इतना ही आएगा। एक सवाल और देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। 83 है, 83 का नजदीक क्या होगा 81, तो 81 प्लस 2 83,
तो 81 के वर्गमूल 9 आता है। 9 प्लस 2/9 दूना 18, 2 एक 2, दोनों 18, 9.9 प्लस 1/9, तो 9 प्लस भाग करेंगे, दशमलव आएगा 1 11 में जो है 100 में 11 बात तो 11 99 11 ही आएगा। इसका भाग करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं तो 9.11 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। तीनों तरह से हमने बता दिया है। अब जो आपकी जो इच्छा उस तरह लगाइए। अच्छा लग रहा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।